हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जापान की तरफ से अपडेट है, अगर होता है जो अपडेट के बारे में हम बात करेंगे तो पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट हमें देखने को पड़ सकता है। इसी के साथ साथ बात करेंगे, सोचिए रिलायंस का खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज 2021 में हमने बात करी थी, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सीपीआई के बारे में एक बार क्विकली देखेंगे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे ट्रेड तो कर दिया था पर एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस अपडेट की तरफ और उसके बाद हम लोग बिटकॉइन के चार्ट और बाकी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। तो अपडेट बेसिकली जो जापान की तरफ से है वो ये है कि जापान में यील्ड जो पॉलिसी है उसके ऊपर ट्विकिंग के बारे में बात चल रही है और ये अपडेट मार्केट में आ गई और थोड़ा सा पैनिक इस चीज़ की वजह से हमें देखने को मिला है। चाहे हम लोग यूएस मार्केट के बारे में बात करें और इनफैक्ट हम अगर लोग सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सारी चीज़ें फिलहाल थोड़ी सी डाउन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, मैं क्विकली आपको ये जो चीज़ है समझाऊँ इसको क्या है। तो जैसे ही जापान के अंदर यील्ड जो है 0.5% से बढ़ता है तो बैंक ऑफ अमेरिका के हम लोग बैंक ऑफ जापान की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो बैंक ऑफ जापान क्या करता है, बॉन्ड खरीदता है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट जो होता है, ब्याज दरें वो बढ़ती नहीं है। तो अब उसी जो पॉलिसी है उसमें ट्विकिंग के बारे में बात चल रही है और एज पर द न्यूज़ आज रात में उसके बारे में जो है डिस्कशन हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बोले तो होने वाला है। तो अगर वो बढ़ता है, अगर वो ट्वीक करते हैं, अभी तक अब न्यूज़ है खाली है, पर अगर उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बढ़ता है नहीं बढ़ता फिलहाल पता नहीं, पर ये चीज़ लीक ज़रूर हुई है कि जो यील्ड जो कंट्रोल इनकी पॉलिसी है उसको करने की, उसकी ट्विकिंग जो है यहाँ पे चल रही है, जिसका इम्पैक्ट हर जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पे कि रिलायंस कमिंग विथ क्रिप्टो एक्सचेंज, क्या ये गेम चेंज कर सकता है। और ये वीडियो है, अगर हम लोग देखें डेट इसकी देखें तो ये वीडियो था दिसंबर का 2021 का। अब आप बोलेंगे यार इतनी पुरानी चीज़ मैं आप लोगों को आज क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक अपडेट है। ब्लैक रॉक जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट ऑफरिंग की इंडिया के लिए। कुल मिला के इंडिया में अपने पांव फैलाने के लिए वो एक पार्टनरशिप कर रहा है और पार्टनरशिप करी है उसने जियो फाइनेंस सर्विसेज के साथ, जो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसी का पार्ट है। जो नाम इसका रखा जाएगा वो रखा जाएगा यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक। इन शॉर्ट इन्होंने ये बोला है कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है और इंडिया का जो मार्केट है वो हमें कैप्चर करना है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं जुड़ गई हैं इस एक अपडेट के आने की वजह से। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये जो वीडियो है आप अगर चैनल पे जाओगे, रिलायंस सर्च करोगे, मिल जाएगा। इवन मैंने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे भी इस वीडियो को शेयर किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। मैं फिर से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ यहाँ पे। पर अगर ये होता है, ब्लैक रॉक आता है और रिलायंस अगर क्रिप्टो में कूदता है, कई बार बात हुई है, मुकेश अंबानी जी ने बोला भी है ब्लॉकचेन के बारे में भी, अगर वो आते हैं और इवन मुझे नहीं पता जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो कितना उसमें रियलिटी है। आज से करीब मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले मेरी बात हुई थी किसी से, तब उन्होंने बताया था कि ऑलरेडी रिलायंस ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी टीम बिठा के R&D कर रहा है। अगेन किसी से बात हुई थी, नहीं पता कितना सही था कितना नहीं था, कि एक डेडिकेटेड टीम ब्लॉकचेन और वेब3 के लिए उनकी बैठी हुई है, जो पूरे का पूरा उस पर R&D काफ़ी टाइम से कर रही है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ आपको बड़ी चीज़ देखने को मिल जाए। इसमें एक और चीज़ भी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ब्लैक रॉक की तरफ से एक अपडेट आया था और उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि अगर आपको ऑप्टिमल बिटकॉइन एलोकेशन का पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग 84.9% के जो है आपके पास 84.9% की जो है BTC होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। और अगर अब आप समझिए कि ये सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट होती हैं और उसके बाद अगर ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप यहाँ पे होती है और ब्लैक रॉक वहाँ पे क्रिप्टो को लेके कर रहा है और यहाँ पे जब इंडिया में आ रहे हैं तो डिजिटल फर्स्ट ऑफरिंग को लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ों को जोड़ें। और अगर उसके बाद ये अपडेट निकल के आ जाता है कि रिलायंस ने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या बिटकॉइन खरीदे हैं, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर एक झटके से पूरी की पूरी जो है गेम चेंज हो जाएगा। कई टाइम से इस चीज़ के बारे में बात भी चल रही है कि इंडिया में अगर बात करें तो एक्सचेंज कौन लेके आएगा।
अडानी जी लेके आएंगे या अंबानी जी लेके आएंगे, जो भी लेके आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे पता ही होगा। जब ब्लैक रॉक के ETF की बात हुई थी तब भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि आप ये समझिए कि इंडिया में अडानी या अंबानी जो है खुद क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्रिप्टो का ETF लेके आने वाले हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है पता होगा। सेम काम ब्लैक रॉक करती है यूएस में। खैर ब्लैक रॉक तो और ज़्यादा आगे करती है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है वो उतनी नहीं है। आप देखिए यूएस की पूरी इकोनॉमी एक तरीके से ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करती है जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत वहाँ पे होती है। तो पॉजिटिव चीज़ है ये। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं सही तरीके से तो शायद इंडिया के अंदर भी हम लोगों को सब कुछ चेंज होता हुआ दिखे, या फिर गवर्नमेंट अपना ही किसी इनमें से किसी के साथ जुड़ के अपना खुद ही का एक्सचेंज बना देगी और बोलेगी कि इंडिया में अगर आप हो तो आपको कंपलसरी यहीं से ट्रेड करना पड़ेगा, जैसे और भी कुछ कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे कर रही हैं। अगेन ये वीडियो एक बार ज़रूर देखेगा, आपको काफ़ी चीज़ें जो है इससे समझ में आएंगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुई, हम लोगों ने कई बार बात करी है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, हम जीत गए। तो इसी में एक और चीज़ निकल के आई है यहाँ पे कि रॉबर्ट इनके बारे में पहली बात कही थी जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों क्रिप्टो को लेके बोली थी, क्रिप्टो की होल्डिंग भी अपनी दिखाई थी कि मैंने इतने बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं। तो इनका एक और आया था यहाँ पे कि 2 बिटकॉइन को ईच 7 बच्चे हैं इनके, 7 में से हर एक को इन्होंने 2 बिटकॉइन जो है बाय करके दिए हैं। क्यों? फ्यूचर के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हर एक बच्चे के पास 2 बिटकॉइन भी होगा तो उसका फ्यूचर जो है काफ़ी हद तक सिक्योर होगा। तो आप समझिए कि इस तरीके का इंसान अगर प्रेसिडेंट बन गया, चांसेस कम है पर अगर बन गया तो बहुत कुछ चेंज होता हुआ हमें यूएस में भी देखने को मिल सकता है। अगर यूएस में चेंज होता है तो आप जानती हैं ग्लोबल लेवल पे तो वो चेंज होगा ही होगा। इसके बाद अब एक बार देख लेते हैं हम लोग CPI का डेटा जो आया था उसके बारे में एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। तो मैंने पूरा पॉइंट जो था ना वो रात को करीब 1 बजे तक आप लोगों को शेयर कर दिया था। तो इसमें ना जो सिंपल सी चीज़ निकल के आई है वो कुल मिला के ये है कि जो अगली इंटरेस्ट रेट हाइक होगी कि नहीं होगी, कुल मिला के जब भी FOMC की मीटिंग होगी तभी पता चलेगा। पावेल ने स्पीच में अपने ये बोला है कि मुझे डेटा देखना पड़ेगा, डेटा समझना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगली जो FOMC की मीटिंग है वो होगी 20 सितंबर को। उस 20 सितंबर से पहले 2 बार CPI का डेटा हमें देखने को मिलेगा, अगस्त में देखने को मिलेगा, सितंबर में देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ जॉब क्लेम का डेटा भी 2 आ चुके होंगे। कुल मिला के ये है कि ये जो CPI के जो 2 डेटा आने हैं और जो जॉब क्लेम के डेटा आने हैं वो अब इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा आएगा, खराब आएगा, इसके बेस पे पता चलेगा आपको कि FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये तो पावेल की वहाँ पे स्पीच थी। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। एक थोड़ा सा पंप हमें देखने को मिला, 29,600 तक गई भी, वही अपनी बात भी हुई थी ट्विटर पे और टेलीग्राम पे कि अगर तो 25 BPS आया तो $500 का पंप डंप देखने को मिलेगा, वो देखने को मिला, पर उसके बाद फिर से नीचे आ गए। तो ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि इनफ्लो का डेटा जो है बढ़ रहा है, तो मे बी थोड़ा केयरफुल रहे, पंप डंप हमें देखने को मिल सकता है। वो टाइम पे 29,400-500 पे BTC चल रहा था, वहाँ से 29,000 के रेंज में बिटकॉइन आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्रिप्टो एनालिसिस की तो कल के दिन में ही 11,569 BTC हमें इन्फ्लोज आते हुए दिखे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्फ्लो का मतलब चीज़ें चेंज होती है, 3 टोटल मतलब होता है। कुल मिला के मतलब ये है कि इतने BTC एक्सचेंज पे आए हैं। अब बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे बेचने के लिए भी आ सकते हैं, बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी आ सकते हैं, और बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए भी आ सकता है। पर कुल मिला के अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि इनफ्लो का डेटा अगर बढ़ रहा है तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। ऊपर से जापान की जो अपडेट आया है तो ये इतने BTC जो आए हैं कुछ हो सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से ध्यान से रहिएगा। मार्केट कैप के बारे में बात करें, तकरीबन वही है जहाँ पे कल चल रही थी, 0.5% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 15% डाउन है। फियर एंड गियर इंडेक्स न्यूट्रल 52, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स। सेल की तरफ हीट मैप BTC 0.62% डाउन, इथीरियम 0.84% डाउन चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, जब तक बार बार मैंने बोला है ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, ये लेवल ऊपर जाए, कैंडल क्लोज हो, कैंडल नहीं बने, उसके बाद समझ में आएगा कि नीचे दोबारा कभी आने वाले नहीं आने वाले। जब तक नहीं है तब तक नीचे बहुत सारे खतरा है हमारे पास। 28,300 का लेवल है, ये एक ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेंड लाइन को तो अगर मैं ऊपर करूं तो ये ट्रेंड लाइन तो लगभग इसी लेवल पे ही हमें थोड़े टाइम बाद देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे जो हमारे पास 200 EMA है डेली चार्ट पे, जो कि अभी करीब
26,800-900 के नियर अबाउट है, तो वो मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल देख रहा हूँ। अगर कुछ होता है यहाँ पे, कुछ खराब अपडेट निकल के आता और सब कुछ ज़्यादा खराब हो गया, तो 25,000 का तो बढ़िया वाला लेवल अपने पास यहाँ पे संभालने के लिए है। ये ऊपर की बात करें तो जब तक 32,000 पे हम लोग नहीं आते, ये एरिया से बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई भी कहानी नहीं। और बार बार मैंने बोला, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब इस एरिया से निकलेंगे तो रुकने वाले नहीं हैं, हम झपाक करके ऊपर निकलेंगे। जितना टाइम हम लोगों ने लगाया है वहाँ नहीं निकलेगा। एक ही कैंडल इस एरिया से बाहर निकाल देगी जब भी इस एरिया से बाहर हम लोग निकलते हैं। तो ये थे गाइस अपडेट। रिलायंस वाली जो बात हम लोगों ने करी, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आएगा एक्सचेंज, नहीं आएगा? आएगा तो किसका आएगा? ज़रूर एक बार अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान का जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। तो ये था गाइस वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।